जो जो देश के लिए हुए हैं शहीद, उनको मेरा सलाम है। अपने खून से जिन्होंने सरजमी को सींचा, ऐसे उन शहीदों को मेरा प्रणाम है। आज ऋषियों, मुनियों, पीरों, फकीरों, सूफी संतों तथा देवी देवताओं की पावन पवित्र मंदिरों के शहर इस धरती पर बैठे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नौजवानों, बुजुर्गों और बच्चों, जम्मू कश्मीर के नागरिकों व समस्त देशवासियों, आप सभी को आजाद भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मुझे अपार खुशी हो रही है। इस अवसर पर मैं बधाई देता हूं अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस और देश की सेना को तथा जम्मू कश्मीर के हमारे जवानों को, जो हर वक्त जम्मू कश्मीर की सुरक्षा में मुस्तैद रहते हैं। आज हम उन शहीदों को भी नमन करते हैं जिन्होंने कुर्बानियां देकर देश को गुलामी से आजाद करवाया। भाइयों और बहनों, आजादी के लिए संघर्ष सन 1857 में शुरू हुआ था। इस प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मंगल पांडे, नाना साहब, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई आदि स्वतंत्रता सेनानियों ने प्रमुख भूमिका निभाई। इस स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सैनिकों के साथ साथ राजाओं, नवाबों, किसानों, नौजवानों, महिलाओं और आम जनता ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ मिलकर संघर्ष किया। अंग्रेजों ने बड़ी बेरहमी से इस आंदोलन को कुचल दिया, पर देशवासियों ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर फेंकने की कसम खा ली थी। आजादी का हर एक मतवाला अपने ढंग से आजादी के लिए लड़ रहा था। इसी बीच 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी हो चुकी थी, जिसका मकसद भारत के हितों को शांतिपूर्ण तरीकों से अंग्रेजों के समक्ष रखना था। पर आजादी की मांग को शांतिपूर्ण ढंग से अंग्रेज कहां मानने वाले थे। इसलिए सन 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में आपसी मतभेदों के कारण कांग्रेस नरम दल और गर्म दल में बंट गई। नरम दल के नेता शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीकों से सुधार चाहते हुए स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे, जबकि गर्म दल के प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष थे। यह नेता आक्रामक संघर्ष और पूर्ण स्वराज्य के पक्ष में थे। दोनों दल अपने तरीके से आजादी के लिए आंदोलन करने लगे। 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार से आहत होकर मात्र 12 वर्ष की आयु में भगत सिंह पूरी तरह क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए। इसी बीच 1921 में चंद्रशेखर आजाद भी आजादी की लड़ाई में शामिल हो गए। भगत सिंह के साथ राजगुरु और सुखदेव भी स्वतंत्रता संघर्ष में उतरे, जिनका बस एक ही मकसद था, आजादी और जुनून की वतन पर जान भी कुर्बान करने को तैयार। कतरा कतरा मेरे लहू का इस वतन के काम आएगा, मेरे जाने के बाद भी तिरंगा आसमान पर यूं लहराएगा। लिख रहा हूं मैं अंजाम, जिस कल का आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। भाइयों बहनों, एक लंबे संघर्ष के बाद लाखों शहीदों की कुर्बानियां लंघ लाई और 15 अगस्त 1947 की वह सुबह आई जब देश ने स्वतंत्र विजयों में सांस ली। उस दिन से हर साल 15 अगस्त को हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे हैं। साथियों, ये तिरंगा सिर्फ एक झंडा नहीं है,
बल्कि कुर्बानियों की एक गाथा है। यह जब लहराता है तो देश दुनिया को दिखाता है कि कुर्बानियों की दास्तान कैसे लिखी जाती है। यह तिरंगा किसी एक मजहब व जाति या दल का नहीं है, बल्कि यह आपसी भाईचारे की एक मिसाल है। साथियों, हमारे राजनीतिक स्तर पर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब बात इस तिरंगे की आती है तो हर भारतवासी मजहब, जाति, धर्म और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस तिरंगे की आन बान और शान को बनाए रखने के लिए एकजुट हो जाता है। साथियों, हम आजाद तो हुए, किंतु हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। एक और देश आर्थिक तौर पर मजबूत होने की कोशिश कर रहा था, तो दूसरी तरफ आजादी मिलते ही कवालियों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। 1965, 1971 और करगिल युद्ध और 35 साल के उग्रवाद जैसे कुर्बानियों का सामना भी जम्मू कश्मीर और देश को करना पड़ा। हमारे सामने आजादी को संभालना और देश को आगे ले जाना सबसे बड़ी चुनौती थी। जब हम आजाद हुए उस वक्त हमारा देश आर्थिक तौर पर काफी पिछड़ा हुआ था। हमारे सजग राजनेताओं ने अपनी सूझबूझ से उन हालातों का सामना किया और देश के विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई, जिससे हमारा देश विकास की राह पर अग्रसर हुआ। जहां आजादी के वक्त हमें हर एक चीज के लिए दुनिया के दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, वहीं आज हमारा देश विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था में के मकाम पर आ खड़ा हुआ है। विकास के स्तर पर पहुंचने के लिए हमारे देश के किसान, इंजीनियर, वैज्ञानिक, कवि, लेखक, उद्योगपति और सभी देशवासी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आज हमारा भारत आत्मनिर्भर बनने के करीब पहुंच गया है। साथियों, देश के विकास में जम्मू कश्मीर ने भी नुमाया रोल अदा किया है। जम्मू कश्मीर की सरकारों ने भी अपनी नीतियों से जम्मू कश्मीर को आगे ले जाने की कोशिश की है। आज जम्मू कश्मीर कई क्षेत्रों में देश के अन्य राज्यों से आगे है। हाँ साथियों, हमारी सरकार जम्मू कश्मीर का चौतरफा विकास करने के अपने वादे पर अड़िग है। औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु सरकार पुख्ता कदम उठा रही है। समूचा जम्मू कश्मीर में अनेकों नए कारखाने लग रहे हैं। हमारी ये कोशिश है कि हम इन कारखानों में जम्मू कश्मीर के नौजवानों को पहल के आधार पर रोजगार दिए जाएं, क्योंकि हमारी सरकार मजबूत इरादों से आगे बढ़ने में यकीन रखती है। हमारे नेता का मानना है, पुरानी रीत को तोड़कर नया इतिहास बनाएंगे। जो आज नामुमकिन है उसे हम मुमकिन कर दिखाएंगे। हवाओं के भरोसे मत उड़ो ए परिंदो, परों की ताकत से हम आसमानों को झुकाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, जम्मू कश्मीर विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाना चाहता है। इसके लिए हमारी सदियों पुरानी कला विरासत को विश्व पटल पर स्थापित करना चाहते हैं। हमारे कारीगरों और हुनरमंदों द्वारा बनाई गई अद्भुत कला कृतियां विश्व में सराही जाती हैं। यह हमारे किसान भाइयों की मेहनत का नतीजा है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। भाइयों बहनों, आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्गों के लिए भी हमारी सरकार वचनबद्ध है। शहरी क्षेत्रों के विकास के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी सरकार ने अपने कमजोर, गरीब और जरूरतमंद नागरिकों का पूरा ख्याल रखा है। उमर अब्दुल्ला सरकार मजदूरों और कारीगरों को हर संभव सहायता पहुंचाने की कोशिश कर रही है। मैं अपने युवा साथियों से कहूंगा, खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं मंजिल मेरी, पूरा आसमान बाकी है। मैं युवा साथियों, उमर अब्दुल्ला सरकार आपके लिए हमेशा फिक्रमंद है। आपकी नौकरियों हो या स्वरोजगार, इसके लिए हमारी सरकार प्रयास कर रही है। लगभग पिछले 2 वर्षों में कई विभागों में नई भर्तियां की गई हैं और अब कई और भी रिक्त पद JKSSRB और JKPSC को रेफर कर दिए गए हैं। मुझे उम्मीद है कि जल्दी ये सारी नियुक्तियां कर दी जाएंगी। इसके साथ ही युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा कई रोजगार योजनाएं चलाई जा रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार ने अहम कदम उठाए हैं। प्राथमिक शिक्षा के उच्च शिक्षा तक
सबकी पहुंच हो सके, इसके लिए प्रयास जारी हैं। सरकार ने AAY योजना के अंतर्गत आने वाली लड़कियों की शिक्षा 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक मुफ्त कर दी है। सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार को अपनी सबसे बड़ी तरजीह दी है। MBBS और PG सीट्स में भी वृद्धि की गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा स्थानीय छात्रों को मेडिकल एजुकेशन का अवसर मिले। आयुर्वेद जैसी प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति को भी जम्मू कश्मीर में बढ़ावा देने के लिए सरकार कदम उठा रही है। साथियों, जम्मू कश्मीर की असली ताकत हमारे किसान हैं, हमारे खेत खलियान, हमारे बाग और हमारी जमीन है। सिर्फ फसल नहीं देती, यह हमें बाजार की रूह और हमारी अर्थव्यवस्था की ताकत भी है। भाइयों बहनों, सरकार विकास के कार्यों के लिए कटिबद्ध है। जम्मू कश्मीर के हर क्षेत्र में चाहे सड़कें हो, पुल हो, बिजली हो, पानी हो, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि आदि जैसी सभी विभागों में तेज गति से काम हो रहा है। भारत सरकार ने हमारे प्रति अपना विश्वास जताते हुए जम्मू कश्मीर के लिए कई बड़ी विकास योजनाओं को मंजूरी दी है। बारिश बेशक है, लेकिन यह स्वतंत्रता दिवस है। याद करो उन कुर्बानियों को, याद करो उन लोगों को, याद करो उन माओं को, याद करो उन बहनों को जिन माओं ने अपने छोटे छोटे बच्चे इस देश के लिए कुर्बान कर दिए, इस आजादी के लिए। याद करो उन बहनों ने जिन्होंने भाई खोए और अपनी राखी का, जो एक राखी हर साल बांधती थी वो बहनें, वो राखी का बंधन भी खो दिया उन बहनों ने। इसलिए जहां हमारे वीरों ने इतनी बड़ी कुर्बानियां दी हों, ये बारिश हमारे हौसलों को नहीं तोड़ सकती, ये बारिश हमें कभी नहीं झुका सकती। इसलिए 2-3 मैं नारे मारूंगा, जोर से इसका जवाब दीजिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। मेरे ख्याल ये जो पीछे बैठे हैं इनको आजादी नहीं मिली क्या? कहीं से पीछे से आपसे आवाज नहीं आई। आप बिना बारिश का, वो बारिश में बैठे हैं, आप सूखे में बैठे हैं। थोड़ा सा करिए, हाथ उठा के जवाब दीजिए आप। भारत माता की, भारत माता की, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। शुक्रिया। भाइयों बहनों, आप जानते हैं कि पिछले 7 सितंबर में बादल फटने, बाढ़ आने और जमीन खिसकने के कारण हमारी सड़कें, पुलों, स्कूलों, अस्पतालों, माल मवेशियों, सरकारी इमारतें, कृषि योग्य भूमि और बाग बगीचों में बहुत सारे लोगों का जानी नुकसान हुआ था। मैं इस मंच से आपको बताना चाहूंगा कि प्रतिकूल मौसम के बावजूद सरकार ने संपर्क बहाल करने के लिए और प्रभावित राहत पहुंचाने के लिए तेजी से कदम उठाए, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि संवेदनशील दूर दराज इलाकों में आवश्यक वस्तुएं, सेवाएं, आपातकालीन आगमन में कोई बाधा न आए। पर इस साल जुलाई में फिर से जम्मू कश्मीर में बहुत सारे इलाकों में बादल फटने और बाढ़ आने से बहुत सारी जानी माली नुकसान हुआ है। विकास की और बयार इन क्षेत्रों में बही थी, वह अवरुद्ध हुई है। पर आप बिल्कुल भी चिंता न करें, सरकार बहुत जल्दी इस आपदा से भी आपको बाहर निकालेगी, क्योंकि सरकार का हर कदम आपके साथ खड़ी है। इसके साथ ही मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हमारा पर्यावरण बिल्कुल प्रदूषित हो चुका है। इसके लिए हमें आए दिन प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कुछ वर्षों से देश और जम्मू कश्मीर में बादल फटने, बाढ़ आने, लैंडस्लाइड, मडस्लाइड और तूफान आने की घटनाएं बढ़ गई हैं। इन सब का कारण हमारी प्रकृति का संतुलन बिगड़ा है। बारिशें आज नहीं होने लगी, सदियों से होती आ रही हैं, पर इससे पहले इस तरह की प्राकृतिक आपदा नहीं आती थी। उसका कारण था हमारे हरे भरे जंगल। हमारे बुजुर्गों ने पेड़ लगाते थे, उनकी देखभाल करते थे, उन्हें पालते थे, पोसते थे, जहां तक कि बहुत सारे पेड़ों का सांस्कृतिक महत्व माना गया था। आज ऐसा नहीं, आज हम पेड़ काट रहे हैं पर लगा नहीं रहे। प्रकृति को बचाने के लिए एक पेड़ मां के नाम जैसे नारे दिए जा रहे हैं, पर आप अपने दिल पर हाथ रखकर अपने आप से पूछिए, जो एक पेड़ आप लगाते हो तो फिर भी कभी मुड़कर उसकी सुध लेते हो क्या? साथियों, पर्यावरण को बचाना हमारी सरकार की साझी जिम्मेदारी है और इस अवसर पर प्रण लें कि हम अपनी प्रकृति को बचाएंगे।
ये तिरंगा जो आज हमारे सिर के ऊपर लहरा रहा है, इसके रंग सिर्फ कपड़े के रंग नहीं, ये हमारी कुर्बानियां, हमारे सपने, हमारे भाईचारे और हमारी एकता के प्रतीक हैं। हम यह भी जानते हैं कि जम्मू सूबे के लोगों के दिलों में दर्द है, पीड़ा है कि हमारे लोगों को बराबरी की वो हिस्सेदारी नहीं मिल रही है जो मिलनी चाहिए थी। आज भी जम्मू सूबे की यूनिवर्सिटीज, IIM, IIT, एम्स में उच्च पदों पर जम्मू के प्रोफेसर और डॉक्टर्स को उचित हिस्सेदारी नहीं मिली। जम्मू कश्मीर में IAS, IPS, KS, KPS ऑफिसर, डॉक्टर और प्रोफेसर को जो स्थान, मान सम्मान और बराबरी की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिल रही। यहाँ तक कि इंडस्ट्री का ताल्लुक है, वह उसमें भी जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका हक नहीं मिल रहा। यहाँ के लोगों को गिला है, शिकवा है कि बाहरी लोगों को तवज्जो दी जा रही है। यहाँ एक गंभीर चिंता का विषय है और इस पर गौर करने की जरूरत है। दोस्तों, हमने 15 अगस्त 2025 में यह उम्मीद जताई थी कि यह ख्वाब देखा था कि जब हम 15 अगस्त 2026 को स्वतंत्रता दिवस समारोह बनाएंगे और राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे तो एक यूनियन टेरिटरी में नहीं बल्कि एक पूर्ण राज्य में स्वतंत्रता दिवस का झंडा फहराएंगे। मैं आज इस मंच से आप सभी जम्मू कश्मीर के निवासियों की ओर से एक बार फिर से अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किए गए अपने वादे को निभाते हुए जम्मू कश्मीर का स्टेट का दर्जा बहाल करें। मैं उम्मीद रखता हूं कि 15 अगस्त 2027 का स्वतंत्रता दिवस समारोह एक पूरी राज्य में मनाया जाएगा, एक यूनियन टेरिटरी में नहीं। मैं आज आप सबसे अपील करता हूं कि आइए एक ऐसा जम्मू कश्मीर बनाए जहां हर बच्चे को पढ़ाई का मौका मिले, हर किसान को अपनी मेहनत का पूरा दाम मिले, हर महिला सुरक्षित महसूस करे, हर युवा अपने अपने सपनों को सच करे। और मैं अपने नौजवानों से एक अपील करना चाहूंगा, अपने बेटे और बेटियों से, आइए इन नशों से दूर हो जाइए। ये नशे आपके माँ बाप के सपने भी चकनाचूर कर देते हैं, इस देश को भी कमजोर करेंगे, इस जम्मू कश्मीर को भी कमजोर करेंगे। नौजवानों, आपके कंधों पर इस देश की जिम्मेवारी है, आपके कंधों पर जम्मू कश्मीर की जिम्मेवारी है, आपके कंधों पर अपने बुढ़ापे के अपने माँ बाप के आप सहारा हैं। इसलिए नशों से दूर हो जाइए, अपराध से दूर हो जाइए और इन चीजों से दूर होकर आप पढ़ाई में, खेलों में अपना नाम रोशन करें, जिससे देश का भी नाम रोशन होगा, आपके परिवार का भी नाम रोशन होगा, जम्मू कश्मीर का नाम भी रोशन होगा। अंत में मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, मिट्टी की खुशबू को मन में बसा के रखना, देशभक्ति के रंग से जीवन सजा के रखना, हर पल तिरंगे का मान बढ़ा के रखना, जो दीप जलाए उन्हें बुझने न देना, हर सांस में भारत का नाम बसा के रखना। जय हिंद। अब मैं 3 बार नारा लगाऊंगा, आपने जवाब देना है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। शुक्रिया।